लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के सभी बड़े नेता गांव में जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। ग्रामीणों के बीच रहते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। पिछले 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए कौन कौन से बड़े कार्य हुए और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे व्यापक स्तर पर लोगों को फायदा मिला, इन सब बातों को साझा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग गांवों में जाकर वहां रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा के गांव चलो अभियान का आगाज शुक्रवार 9 फरवरी से शुरू हो गया है। इसी अभियान के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गांव बासदूधा के बूथ नंबर 3 पर पहुंचे, जहां उन्होंने 24 घंटे का प्रवास किया, जहां पर उन्होंने बौद्ध समितियों से बातचीत की और वोटर लिस्ट का सत्यापन किया। गाँव में जो वोटर कार्ड से वंचित रह गए थे उनको वोटर कार्ड बनवाया और बूथ की ग्रेडिंग की। आज कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री बासदूधा गांव के सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सीएचसी सेंटर पहुंचे, जहां लोगों से बातचीत कर तमाम तरीकों की जानकारी ली और उसके बाद शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को फूल अर्पित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठकर देसी खाना खाया और पंच के घर रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहीं 24 घंटे के लिए कैबिनेट मंत्री को अपने बीच में देख ग्रामीणों में भी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री हमारे बीच में पहुंचे और यहीं पर खाना खाया, यहीं विश्राम करेंगे और हमारी बातों को हमारे बीच में बैठकर सुन रहे हैं। पूरे गांव में घूमकर कैबिनेट मंत्री ने समस्या जानी है। आज गांव चलो अभियान के तहत गांव बासदूधा में बूथ नंबर 3 पर हम आज आए हुए हैं और एक दिन का जो 24 घंटे का जो प्रवास सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी ने लगाया है, उसी के तहत आज हम आए हैं। और आज सुबह से ही हम जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, लोगों से मिलना, बूथ समितियों के से बात करना, वोटर लिस्ट का सत्यापन करना, कोई वोटर नया वोटर रह गया हो तो उसका वोट बनवाना और बूथ की ग्रेडिंग करना कि ये किस ग्रेड का है। तो ये जो हमारा बासदूधा का जो बूथ है 3 नंबर, ये ए ग्रेड में है और हमने ये कहा कि भाई इसके 10% हमें और वोट बढ़ाना है, तो इस दिशा में भी हमें काम करना है। और उसके साथ साथ हम स्कूल में गए, बच्चों से इंटरेक्शन किया, आंगनवाड़ी सेंटर पे गए, वहाँ बच्चों से और आंगनवाड़ी से बात की। उसके बाद हम पीएचसी में गए, पीएचसी में भी हमने महिलाओं से बात की, उनकी एंटीनेटल चेकअप प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उनको डाइट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। और उसके बाद हम शहीद स्मारक पे भी गए, वहाँ भी हमने फूल अर्पित किए। और उसके बाद जो हमारा लोगों से बूथ कमेटी है, उससे भी हमने अभी डिस्कशन किया है और अभी गए हैं वो लोग और अभी खाना भी हमने यहीं खाया है और खाना खाकर यहीं रात को सोना है। और उसके बाद सुबह 6:15 बजे बाबा भैरव के मंदिर में हमने आरती पर हाजिरी लगानी है और उसके बाद लोगों से मिलकर वापस बावल जाए। मैं नवल सिंह अपना जो भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ कंपनी के अंदर, और मैसेज मिलने पे हम गांव पहुँचे और मंत्री साहब सुबह से आते ही स्कूल गए, शहीद स्मारकों पर गए, सब जगह सीसी सेंटर गए और जो भी गांव वालों से सबसे घर जा जाके बैठ के मुड्डा मिला तो कुर्सी मिली तो खाट मिली तो बैठे और लोगों ने भी बड़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया। फिर ये हमारे वार्ड में पहुंचे, वार्ड नंबर 3 में, ये ए ग्रेड में आता है, यहाँ से सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं। आज इन्होंने आओ दिखाते हैं चूल्हे पर वैसे रोटी बन रही है, ये खाई है। किस तरह का लगा ये कार्यक्रम जो 24 घंटे के लिए आपके बीच में? 24 घंटे के लिए हमने ऐसे पहले कोई मंत्री नहीं देखा जो ऐसे आपके साथ हमारे खाना खाए, चूल्हे की रोटी खाए, बैठे सुने। इससे पहले और सरकारों में ऐसे कुछ नहीं था और यहाँ जो सीधा मंत्री आके हमारे पास बैठ के खाना खा रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। सरकार के इस तरीके के कार्यक्रम से कितने खुश हैं? सरकार के कार्यक्रम से भी खुश हैं, हमारे मंत्रियों से भी खुश हैं और बहुत अच्छा। इस बार तो मंत्री जी कह रहे हैं 10% और बढ़ाओ, मगर जी 95% तो पहले ही वोट देता है वार्ड 10% अब तो 100% ही वोट यहाँ से मिलेंगे। सरपंच हूँ फतेह सिंह, पहला नंबर वार्ड से। तो साहब जिस तरीके से 24 घंटे के लिए मंत्री जी आपके बीच में? हाँ, मंत्री जी 24 घंटे रहे हमारे पास, पूरे गांव में घूमे, सब मंदिर देखे, ये देखी महिला, आंगनबाड़ी, स्कूल, समाधि जो शहीद हुआ था, बाबा भैरव जी का भी मंदिर, और गांव में पूरा में घूमे और यहाँ मीटिंग करी घर पे और सब आके मिल के गए हैं, गांव में ही मिले हैं सभी। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब से हमारा गांव का लगाव है और लगाव ही रहेगा। कैसा लग रहा है, क्योंकि कब 1 घंटे के लिए कभी मंत्री आते होंगे गांव में, आज 24 घंटे के लिए? आज 24 घंटे के लिए हमें बड़ी खुशी है।
हमें सेवा करने का बड़ा बढ़िया मौका मिला आज। हमारे मंत्री जी यहाँ हैं मौजूदा, हमारी यहाँ पूरे छोटे बड़े सभी बुजुर्ग सब शामिल हैं। परिवार के साथ खाना खाया बैठ के आराम से, बाजरा की रोटी खाई, खाटा का साग खाया। मैं डॉक्टर अरविंद, पूर्व जिला पार्षद। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देख रहे हैं जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गांव में 24 घंटे के लिए मंत्री का रहना खाना? ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। राजनीति करते हम भी आ रहे हैं शुरू से अब तक। जो बीजेपी सरकार है और हमारे मंत्री जी हैं साहब छवि के, और गांव में आए हैं। पहले चाय पानी पर लोगों से विचार गोष्ठी करी, फिर उसके बाद गांव में कंडोल थी उसमें गए, फिर उसके बाद हम स्कूल में गए, बच्चों से पूछा मिड डे मील वगैरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, भी तुम्हें वजीफा वगैरह टाइम पे मिलता है। सब बातों बच्चों ने कहा जी सही है, हमें तो टाइम टू टाइम इस सरकार में पहली बार ही ऐसा हुआ, हमें बुक्स वगैरह जो भी कुछ है सब मिलती हैं। आंगनवाड़ी में गए, उसके बाद वहाँ आंगनवाड़ी वालों से पूछा भी तुम्हें कोई परेशानी, उन्होंने कहा भी नहीं, हमें तो सब परेशानियाँ कुछ नहीं है। फिर पीएचसी में गए, पीएचसी में वहाँ जो लेडी डॉक्टर थी वहाँ पेशेंटों को देख रही थी, उनसे मिले जाके पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि हमें तो टाइम टू टाइम चेकअप हो रहा है, मेडिसिन मिल रही है, खाने के लिए गुड़ चना दे रही है सरकार, तो हम तो संतुष्ट हैं सब तरह। फिर आप उस मंत्री जी के साथ में रहे, हम खाना भी देसी हाँ, खाने के लिए और हम मंत्री जी के साथ रहे। जो शहीद हुए उनकी मूर्ति को भी हमने सबने उनको फूल मालाएं अर्पण की। मंत्री जी के साथ शाम तक यहीं रहे, गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। फिर उसके बाद हम शाम को हमारे फतेह सिंह पंच साहब जो 5 बार पंच रह लिए यहाँ गांव में, लगातार बनते हुए आ रहे हैं, ये इनके घर प्रवास था, तो हमें खाना खाया मंत्री जी ने और हमने सबने। देसी खाना था, बड़े अच्छा खाना था, और अब रात को यहीं विश्राम करेंगे और सुबह मंत्री जी के साथ ही हम बाबा भैरू के वहाँ आरती में सम्मिलित होंगे, और उसके बाद फिर गांव के लोग हैं उनकी समस्याएं सुनेंगे मंत्री जी, और सबका मौके पर निवारण करेंगे। सरकार का कैसा कदम मानते हैं इस तरीके से मंत्री को 24 घंटे के लिए गांव में छोड़ना, जनता के बीच में छोड़ना? ऐसा पहली बार ही ये देखने में मिला हमें, तो जो हमारी एज होगी 62 साल, इसमें पहली बार ही ऐसा हुआ है जो भाजपा सरकार ने अपने मंत्रियों को, छोटे वर्कर को नहीं, जो सेंटर कैबिनेट मंत्री, सेंटर के मंत्री, उनको प्रवास के लिए गांव में आ रहे हैं और लोगों को समस्याएं सुन रहे हैं, रुक रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है गाँवों में रहने में, तो वो सभी समस्या का समाधान कर रहे हैं।